तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं हर्ष भैया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल हाई स्कूल टॉपर्स में। तो जैसा आप जानते हैं कि आज से ठीक 20 दिन बाद हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो उसी में से एक टॉपिक है हमारा साइंस के फिजिक्स पार्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है, उसमें से हमारा टॉपिक है ओम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग देखा जाए तो हर साल के 1 से 2 सेट में लगातार पूछा जाता है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि ये ओम का नियम होता क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है। अब ये सर्किट में ये जो बेलन जैसा बना हुआ है, ये कोई बेलन या लोहे का बड़ा सा बेलन नहीं लगा हुआ। ये जब आप तार देखेंगे तो तार का जो एक एक धागा जैसा नहीं होता जिससे मिलकर तार बनी होती है, तो वो भी तो बेलन के आकार का होता है ना। तो ये वही आपको जूम करके दिखाया जा रहा, बड़ा करके दिखाया तो ऐसा दिखता है। तो जब कोई भी चालक, मान लेते हैं एक चालक तार है, ठीक, तो जब कोई चालक किसी बैटरी से लगा होता है और बैटरी का विभवांतर V होता है, तो उसमें हमें मालूम है धारा भी प्रवाहित होती है। और बैटरी का बड़ा जो सिरा होता है उसको प्लस मानते हैं और जो छोटा सिरा होता है उसको माइनस। अब जो धारा का प्रवाह है वो कहां से कहां की तरफ जाता है, वो प्लस से निकलता है और माइनस में चला जाता है। इस तरीके से होता है। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह किया और उसके रिलेटेड अपनी थ्योरी दी, और उसी थ्योरी को हम आज के समय में ओम का नियम के नाम से जाना करते हैं। तो ओम भाई साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया क्या कि कोई भी जो बैटरी होती है उसका जो विभवांतर होता है, विभवांतर, अभी के लिए हम विभवांतर समझते हैं, अभी हम आगे इसको आपको और आसान भाषा में समझाएंगे कि विभवांतर क्या होता है। तो एक स्टेटमेंट वाइज अगर साइंस की बुक में जो हमें लिखा रहता है, जैसे हम एग्जाम में लिखना होता है, उसके पर्पस से बोले तो होता है कि किसी भी बैटरी का या फिर किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये तो साइंस की लैंग्वेज हो गई। सरल भाषा में ये विभवांतर क्या होता है ना, तो विभवांतर को सरल भाषा में समझो वोल्ट। वोल्ट वही जो बैटरी आती है हमारी 9 वोल्ट की, बच्चे सारे बचपन में खेला भी करते हैं उससे, वो जो ब्लू व्हाइट कलर की बैटरी आती है 9 वोल्ट की, तो वही वाला वोल्ट है। और घर में भी सेल लगती है उसके भी वोल्ट होता है। तो विभवांतर V से लिखा जाता है, इसको समझो वोल्ट। तो सरल भाषा में आपसे पूछता हूं कि आप जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतनी ज्यादा धारा नहीं प्रवाहित होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो यही ये कह रहा है कि भाई जितना ज्यादा वोल्ट की आप बैटरी लगाओगे, जितना ज्यादा विभवांतर लगाओगे, चालक में उतना ही ज्यादा धारा प्रवाहित भी होगी। इसी बात को ओम ने बताया था, तो उसी को हम ओम के नियम से जाना करते हैं। अब आगे क्या है कि हमें मालूम है कि ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, जब इसको हटाते हैं और बराबर का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर एक आता है नियतांक, और इस केस में हम नियतांक को लिखते हैं R से, जिसको हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। R क्या है? चालक का प्रतिरोध। और इसको हम अनुक्रमानुपाती नियतांक भी बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती नियतांक जो होता है वो तो हम हर एक वर्ड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा उसको हम R से लिखते हैं, उसको बोला जाता है चालक का प्रतिरोध। और अगर आपने थोड़ा बहुत इससे पहले पढ़ा भी है तो आपने एक फॉर्मूला जरूर सुना होगा, V = IR। तो ये जो V = IR फॉर्मूला है, इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। यही हमारा है। अब इसमें जो चालक का प्रतिरोध होता है, इसको हम अगली क्लास में अच्छे से समझेंगे। ओम के नियम में बस इतना ही था कि जब कोई भी चालक जो है उस पर कोई बैटरी लगाई जाती है, तो बैटरी द्वारा जो प्रवाहित धारा होती है वो उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितना ज्यादा वोल्ट की हम बैटरी लगाएंगे, जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे, उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आपके ऐसे और भी जो दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और आज से डेली हमारे चैनल पर इसी तरीके हर एक सब्जेक्ट की लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ाया जाएगा। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम जितना पढ़ा रहे हैं बस आपको उतना ही पढ़ना है और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे।